इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिजनौर में एक बार फिर लोग दहशत में हैं। बिजनौर में कई महीनों की शांति के बाद आदमखोर बाघिन लौट आई है। बाघिन ने बड़ापुर इलाके में एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया। 1.5 साल में आदमखोर बाघिन का ये 16वां शिकार है। गांव वालों के मुताबिक नगीना देहात इलाके के परमावाला गांव के रहने वाले बलराम कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पास जड़ी बूटी लेने गया था। रात भर जब वह वापस नहीं लौटा तो गांव वाले उसकी तलाश में निकले। जंगल में उन्हें उस बुजुर्ग की लाश मिली। आदमखोर बाघिन के शिकार का ये सिलसिला 2013 की 26 सितंबर को शुरू हुआ। तो आपको याद होगा तब इसने अपना पहला शिकार मुरादाबाद के पास संभल जिले के बहजोई हसन खुर्द गांव में एक युवक रामवीर को मारकर किया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाघिन के पंजों के निशान आप देख सकते हैं। बाघिन का कहर और दहशत गांव वालों में फिर से लौट आई है। उसके बाद से यह सिलसिला जारी है। मुरादाबाद में पहला शिकार बाघिन ने किया था। बाघिन के लौटने की खबर के बाद पूरे इलाके में दहशत है। वन विभाग की टीम ने जंगल में पिंजरे लगाए हैं तो वहीं कई जगह टाइगर है मचान भी बनाए गए हैं। पुलिस की टीम ने भी इलाके का मुआयना किया है। गांव वाले खुद भी पहरा दे रहे हैं। इलाके के विधायक भी पहले इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। तो 1.5 साल में 16वां शिकार बाघिन का अब तक हो चुका है। और ये बाघिन के पंजों के निशान हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बार फिर से बाघिन की दहशत लौट आई है। गांव वाले डरे सहमे घबराए हुए हैं। 100% टाइगर है ये। 60 साल के बुजुर्ग को आदमखोर बाघिन ने अपना शिकार बनाया है। 100% टाइगर है ये। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, बाघिन को प्रशासनिक टीम ढूंढने पहुंची है। जगह जगह बाघिन की तलाश जारी है। अब तक बाघिन हाथ नहीं आई है। पिछले 1.5 साल से दहशत मचाए हुए थी ये बाघिन, तब भी वन विभाग के हाथ नहीं आई। दूसरी तस्वीर, हाथी से बाघिन की दरअसल तलाश जारी है। दूसरी तस्वीर में हम आपको एक पिंजड़ा भी दिखा रहे हैं। वन विभाग की टीम इस तैयारी में है किसी तरह इस बाघिन को शिकंजे में लिया जाए। बाकायदा बाघिन की शिकार के लिए एक बकरी भी आप पिंजड़े में देख पा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाघिन के पंजे की। 16 शिकार ये बाघिन अब तक कर चुकी है। बड़ा सवाल है कि वन विभाग के हाथ अभी तक खाली क्यों हैं? क्यों नहीं वन विभाग के शिकंजे में बाघिन आई? 16 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है ये आदमखोर बाघिन। किस तरह से वन विभाग ने तैयारी की है बाघिन को पकड़ने की? हाथी के जरिए उसकी तलाश की जा रही है। कमरुद्दीन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बिजनौर से। कमरुद्दीन, क्या जानकारी आपके पास है? किस वक्त की घटना है ये, जिस बुजुर्ग की बात हो रही है जिसका शिकार हुआ है बाघिन ने जिसका शिकार किया, उनके बारे में कुछ जानकारी? हाँ, ये मैं बताऊंगा आपको। ये 60 साल के बलराम सिंह थे। ये जड़ी बूटी का काम करते थे। तो ये जंगल में जड़ी बूटी लेने के लिए गए तो ये वहां से गायब हो गए। जब घर पर लौटते नहीं आए तो उसके बाद घर वालों ने तलाश की तो इनकी लाश मिली जो टाइगर द्वारा खाई गई थी। तो उसके बाद ये अब वन विभाग ने अपना काम शुरू कर दिया है। पोस्टमार्टम हो गया है उसका बॉडी का और उसमें ये पुष्टि हो गई है कि ये टाइगर्स ने ही इसको मारा था, इनको, बलराम सिंह को। अब टाइगर्स की तलाश शुरू कर दी है टीम में बना करके। और गांव वाले पूरी तरह दहशत में फिर दोबारा से आ गए क्योंकि ये बाघिन अक्सर ऐसा होता है कि शिकार करने के बाद जंगल में ऊपर चली जाती है जिम कॉर्बेट की साइड में। तो शांति होती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर ये अपना आती है और मौका देखती है और हमला करके किसी को भी ये मार डालती है। उसके बाद ये गायब हो जाती है। पिछले 1.5 साल से ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी है। और पिछले साल काफी मुस्तैदी के साथ टीमें इसमें लगी थी। शिकारियों को बुलाया गया था लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। ये टाइगर बाघिन इतनी शातिर है कि ये सामने पड़ती नहीं है और जो इसके सामने आए ये कहा जाता है कि वो बचता नहीं है, वो जिंदा नहीं बचता, ये कहने के लिए कि मैंने टाइगर को देखा। जी कमरुद्दीन, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। एक पिंजड़ा भी नजर आ रहा है। हाथी के जरिए भी तलाश की जा रही है। वन विभाग दरअसल क्या कर रहा है? अब तक वन विभाग कह क्या रहा है? असल में वो देखा ही जा रहा है पूरी घटनाक्रम को। अगर हम शुरू से देखें कि वन विभाग इसको पकड़ने या मारने में दिलचस्पी नहीं लेता।
उनके ऊपर कहीं ना कहीं बाघ संरक्षण के नाम पे जो लोग एक्टिविस्ट हैं वो प्रेशर बनाते हैं कि इसको ना मारा जाए, इसको इसके प्राकृतिक क्षेत्र जिम कॉर्बेट में भेज दिया जाए। कई बार ये हुआ कि जिम कॉर्बेट में इसको भेज दिया गया, मतलब ये बात सामने है कि ये यहाँ नहीं है, इसके फुटप्रिंट नहीं मिलते थे, पंजे नहीं मिलते थे जंगल में, लेकिन ये फिर वापस आती है क्योंकि ये आदमखोर हो चुकी है। इसके सामने कोई आदमी अगर पता है जंगल में काम करने जा रहा है या लकड़ी बीनने जा रहा है, जे बलराम सिंह जड़ी बूटी लेने गए थे, वो बचता नहीं है फिर इसके सामने से। अगर ये बॉर्डर एरिया में है जहाँ गांव है, आबादी आती है, जैसे हमारे यहाँ बड़ापुर रेंज है, साहूवाला रेंज है, ये इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रेंज है। जी कमरुद्दीन हमारे साथ बने रहिए। हम 3 तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वन विभाग की टीम बाघिन को जगह जगह चप्पे चप्पे पर तलाश रही है। ये बाघिन के पैरों के निशान हम आपको दिखा रहे हैं, जिसने एक 60 साल के बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया है। ये बाघिन का अब तक का 16वां शिकार है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हाथी के जरिए भी वन विभाग की टीम जुटी हुई है, डटी हुई है तलाश में। बिजनौर में आदमखोर बाघिन ने 60 साल के बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया है। आदमखोर बाघिन के लौटने से पूरे इलाके में एक बार फिर से दहशत है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। 16 लोगों को अब तक निवाला बना चुकी है ये आदमखोर बाघिन। 1.5 साल में आदमखोर बाघिन ने 16 लोगों की जान ले ली है। कमरुद्दीन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। कमरुद्दीन, इस बात की तस्दीक कैसे हो रही है कि ये जो 60 साल के बुजुर्ग को बाघिन ने मारा है, ये वही बाघिन है जो इससे पहले 15 शिकार कर चुकी है? देखिए, ऐसा होता है जब भी मौत होती है जंगल में किसी भी आदमी की, तो जनाक्रोश फैल जाता है। तो मौके पे जब फॉरेस्ट वाले आते हैं वो कहते हैं कि भाई हम इसकी जांच कराएंगे, पीएम रिपोर्ट आएगी, पता चलेगा कि इसको किसने मारा है। क्योंकि सारा गांव, सारा इलाका दहशत में है और सबका यही आता है पहला कि तो आदमखोर बाघिन ने ही मारा है। अच्छा, पीएम हो गया है इस बॉडी का भी, बलराम सिंह का भी, और यही बात सामने आई है कि इसको भी टाइगर्स ने ही मारा है। दूसरी चीज ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है क्योंकि वन विभाग जो है वो बहुत ज्यादा गंभीरता से इस मामले को नहीं लेता है। जिम कॉर्बेट के बॉर्डर पर ये एरिया है। जिम कॉर्बेट की टीम जो ऑफिसर्स हैं वो ये बोलते हैं कि हमारे जंगल में ऐसा कोई आदमखोर नहीं है जो आदमियों को मार रहा हो। वो यहाँ के लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन ये बॉर्डर एरिया पे होने की वजह से आती है, इधर शिकार करती है और निकल जाती है। क्योंकि जिम कॉर्बेट में टाइगरों की संख्या इतनी ज्यादा है। जी कमरुद्दीन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाने की आगे